बरसात की रात थी। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ पानी की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। एलिना अपने कदमों को तेज कर रही थी जब उसने सुना एक धीमा टूटता सा सुर, जैसे किसी पुरानी धुन की परछाई। उसने कदम रोके। यह आवाज, यह संगीत, यह तो उनका गाना था। आवाज उस पुरानी बंद पड़ी पियानो शॉप से आ रही थी। वो जगह जो पिछले कई सालों से वीरान पड़ी थी, जहां कोई कदम नहीं पड़ा था जब से मिस्टर रॉय दुनिया छोड़कर चले गए थे। दिल की धड़कनें तेज हो गई। क्या ये उसकी यादें थी या कुछ और? एलिना ने शॉप का जंग लगा दरवाज़ा खोला। अंदर सब कुछ वैसा ही था, पुराना, धूल से ढका, जैसे समय ने इस जगह को छूना छोड़ दिया हो। कमरे के बीचों बीच पड़ा था एक भव्य पियानो, जिसकी चमक अब फीकी पड़ चुकी थी। एलिना ने कांपती हुई उंगलियों से उसके सुरों को छुआ और तभी संगीत रुक गया। एक अकेला सुर हवा में तैरता हुआ धीरे धीरे खत्म हो गया। एलिना, एक जानी पहचानी आवाज ने उस खामोशी को तोड़ा। एलिना सुन्न हो गई। यह नाम इस तरह इतने सालों बाद। धीरे से उसने पलट कर देखा। वहां वो खड़ा था, आरव। उसका चेहरा थोड़ा बुढ़ा हो चुका था। बालों में हल्की सफेदी थी, लेकिन आंखें वही गहरी जो हर अनकही बात कह जाती थी, बिल्कुल वैसी ही थी। तुम यहां क्या कर रही हो? आरव ने पूछा। उसकी आवाज में वह मिठास और दर्द था जो वक्त मिटा नहीं पाया था। ये सवाल तो मैं तुमसे पूछूं? एलिना ने धीमे स्वर में कहा। तुम यहां क्यों आए हो? आरव ने एक हल्की फीकी मुस्कान दी। ये पियानो, यह गाना मुझे रोक नहीं पाया। शायद कुछ चीजें हमें कभी छोड़ती ही नहीं। एलिना, उनकी कहानी सालों पुरानी थी। इसी शॉप में मुलाकात हुई थी। दोनों संगीत के दीवाने, दोनों सपनों में खोए हुए। उनका प्यार एक धुन की तरह था जो तेजी से चढ़ी और अचानक टूट गई। गलतफहमियां, गुस्सा और फिर एक लंबा सन्नाटा। मैंने कोशिश की तुम्हें बुलाने की एलिना, आरव ने कहा। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। लेकिन यह जगह, यह धुन मुझे वापस खींच लाए। एलिना की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे
इतने सालों बाद क्यों याद किया आरव? आरव ने जेब से एक पुराना मुड़ा तुड़ा लिफाफा निकाला। यह मिस्टर रॉय ने छोड़ा था। उनकी वसीयत में लिखा था कि यह हम दोनों तक पहुंच जाए। एलिना ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक संगीत पत्रक था, उनका अधूरा गाना। नीचे मिस्टर रॉय का एक छोटा सा नोट लिखा था, जो शुरू किया था, उसे खत्म करो। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। आरव, बहुत देर हो चुकी है। हम बहुत दूर निकल चुके हैं। आरव ने धीरे से उसकी ओर देखा। संगीत के लिए कभी देर नहीं होती एलिना, और शायद हमारे लिए भी नहीं। वो दोनों पियानो के पास बैठे। उनकी उंगलियां अनजाने में उसी धुन पर चली गई। कमरे में वह गाना गूंज उठा, उनका दर्द, उनका प्यार और एक अधूरी उम्मीद भी। लेकिन जैसे ही आखिरी सुर बजा, आरव का हाथ सुरों से फिसल गया। आरव, एलिना ने घबराते हुए उसकी ओर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने हल्की मुस्कान दी। बस इसे एक बार तुम्हारे साथ फिर सुनना चाहता था एलिना। और वह चला गया। कमरा एक बार फिर खामोश हो गया। एलिना वहीं बैठी रही। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकराती रही। उनकी धुन पूरी हो चुकी थी, लेकिन दिल जो इसे बजा रहा था, वह सदा के लिए शांत हो गया था। अगली सुबह लोगों ने उसे पियानो पर सिर झुकाए हुए बैठे हुए पाया। उसके पास एक कागज रखा था, जिस पर लिखा था, कुछ सुर कभी खत्म होने के लिए नहीं बने होते।